गाइस, जिस तरह से मैंने आपको हैपन टू बी एंड हैपन टू हैव के बीच में अंतर बताया था और ये बताया था उन्हें कैसे यूज करना है, ठीक उसी तरह से गाइस आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को सपोज टू बी, सपोज टू हैव एंड सपोज टू बी प्लस आईएनजी या फिर सपोज टू हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ये सारे यूजेस मैं आप लोगों को बताने वाली, क्योंकि बहुत जगह यूज में आते हैं और इन्हें हम भी यूज कर सकते हैं, बट हम कंफ्यूज होते हैं कि इससे कब कैसे यूज किया जाए। सो गाइस वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपने हैपन टू वाले वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया। बस उसी तरीके से मैं आप लोगों को सपोज टू के सारे यूजेस बताऊंगी एग्जांपल्स के साथ में, और बहुत सारे डेफिनेशन आपको इसकी मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सपोज टू के कितने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। किसी के सपोज टू जो है V1 के साथ में भी यूज होता है, सपोज टू बी प्लस वर्ब में आईएनजी भी यूज होता है, सपोज टू हैव भी यूज होता है, सपोज टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, बट इन सब की यूजेस काफी अलग है, सभी अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर एक बात बताऊँ या मीनिंग बताऊँ, जैसे मैंने आपको हैपन का बताया था, वैसे सपोज का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है कल्पना करना, कुछ सोचना, ज्यूम करना, राइट। लेकिन जब इसके सेंटेंसेस बनाते हैं तब थोड़ा सा मीनिंग इसका अलग होता है। तो सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो इज एम आर सपोज टू। अब देखिए इसको हम सपोज ही बोलेंगे, लिखते समय इसमें डी आपको लिखना है, लेकिन जब आप इसे प्रोनाउंस करेंगे तो सपोज टू होगा। ओके, सपोज टू। तो यहाँ पर इज एम आर के साथ में सपोज टू यूज करना है एंड आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। चलिए देखते हैं कि कब इसका हमें यूज करना है। आपको यहाँ स्क्रीन पर कुछ हम बोल सकते हैं वर्ब्स, कुछ नाउन्स दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ड्यूटी, यहाँ पर दिया हुआ है एक्सपेक्टेशंस, अलाउ, ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस देखिए सपोज टू आप तब यूज करेंगे जब आप किसी के ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि क्या आपकी ड्यूटी है, जब आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है। मैं भी आपको इसको एग्जांपल्स देकर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। या फिर आप किसी को बताते हैं कि क्या अलाव है क्या नहीं है यहाँ पर। प्लस आप जब जिम्मेदारी की बात करते हैं और ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस कहीं ना कहीं सेम है, तो जब आप इन चीज़ों की बात करेंगे वहाँ पर हमें सपोज टू का यूज़ करना है। मैं आपको इसकी कोई पार्टिकुलर हिंदी में डेफिनेशन नहीं दे सकती कि आपको इसको ऐसे यूज़ करना है या इसका हिंदी ये होता है। जैसे हम लोग शुड से इसको कभी कभी कंपैरिजन करते हैं कि शुड और ये एक जैसे होता है, तो हाँ कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि हिंदी में जैसे हम शुड के लिए चाहिए एडवाइस देने के लिए यूज़ करते हैं शुड का, लेकिन सपोज टू एडवाइस देने के लिए यूज़ नहीं होता है। तो फिर इसे कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। गाइस ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हमारे आगे सेंटेंसेस बनने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर ले रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाना है जिसमें आप किसी की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को या फिर अपने घर को साफ रखें। तो यहाँ पर आपने सेंटेंस कैसे बनाया कि यह हमारी जिम्मेदारी है, या आप किसी और को बता रहे कि यह तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसकी देखभाल करो, या फिर आपने कहा कि यह तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस काम को समय पर करो, ठीक है। तो आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड सेंटेंसेस बना लिए। वैसे ही आप किसी की ड्यूटी से रिलेटेड सेंटेंसेस बना रहे हैं कि इस काम को करने की ड्यूटी तो तुम्हारी है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर समय पर पहुँचने की ड्यूटी तो तुम्हारी है, ऐसे आप बोल सकते हैं। या फिर आप किसी से ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुमसे उम्मीद की जाती है इस काम को करने की, या फिर तुमसे इस काम को करने की उम्मीद तो नहीं की जाती है। तो किसी से उम्मीद की जाना, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अलाउ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर ऐसा करना अलाउ नहीं है, तुम्हें यहाँ पर मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब यहाँ पर मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं है। तो इस सेंस में जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं, ऑब्लिगेशन से रिलेटेड जब आप सेंटेंसेस बनाएं, तो जब इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं हमें वहाँ पर सब्जेक्ट इज एम आर सपोज टू का यूज़ करना होता है। चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे समझते हैं, फिर हम डिफरेंस भी देखेंगे कि शुड और सपोज टू भी क्या अंतर है। अब यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, यू आर सपोज टू स्टार्ट वर्क एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग। इसका हिंदी आप अगर देखेंगे तो यहाँ आप इसको जिम्मेदारी समझ लो, ड्यूटी समझ लो। आप किसी को बता रहे हैं कि हर दिन सुबह 7 बजे काम स्टार्ट करने की ड्यूटी तुम्हारी या फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर मैं इसे ऐसे कहूँ कि हर दिन सुबह 7 बजे काम को शुरू करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो सिंपली मैं इसे ट्रांसलेट करूँगी, यू आर सपोज्ड, जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, यू आर सपोज्ड टू वर्क
एट 7:30 एवरी मॉर्निंग, या फिर आप बोल सकते हैं यू आर सपोज टू स्टार्ट वर्किंग एट 7:30 एवरी मॉर्निंग, या फिर एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग। या अगर मैं कहूँ कि तुमसे इस काम को करने की उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, तो सिंपली हम लोग बोल देंगे यू आर सपोज टू डू दिस वर्क। यू आर सपोज टू डू दिस वर्क मतलब आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि आप इस काम को करेंगे। या हम बोल सकते हैं यू आर सपोज टू गो देयर ऑन टाइम, मतलब ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वहाँ समय पर पहुँच जाओ। आई एम सपोज टू अपलोड वीडियोज़ एवरी डे, ठीक है। अब जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाया, आई एम सपोज टू अपलोड वीडियो एवरी डे, मतलब हर दिन मुझसे ये उम्मीद की जाती है, या फिर मैं इसमें से कोई भी पॉइंट में ले सकती हूँ, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो यहाँ पर मैं इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान सकती हूँ, इसको अपनी ड्यूटी मान सकती हूँ, या मैं बोल सकती हूँ जैसे अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसा बोलना चाहूँ कि इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपलोड वीडियो एवरी डे। तो इस सेंटेंस को मैं अगर ऐसे कहूँ कि आई एम सपोज टू अपलोड अ वीडियो एवरी डे, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो आप जिन सेंटेंसेस को इनमें बनाते हैं, इन वर्ब्स का यूज़ करके बनाते हैं, उन सभी सेंटेंसेस को आप सपोज टू का यूज़ करके बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आई वॉज सपोज टू इन्फॉर्म माई बॉस बट, अब आगे जो भी आपका रीज़न रहा है, तो आप यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मेरे बॉस को इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन, तो यहाँ पर मैंने हिंदी चाहिए था, आप इसका हिंदी अगर हम बात करें तो चाहिए था आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जिम्मेदारी थी ऐसा आप निकाल सकते हैं, तो काफ़ी सारे इसके हिंदी मीनिंग होंगे। ओके, यू आरंट सपोज टू डू इट, मतलब यानी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप ऐसा करो, तो यू आर नॉट सपोज टू डू इट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। इसमें आप एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं। दे आर सपोज टू सेंड मी मेल, मतलब उनसे उम्मीद की जाती है कि वे मुझे मेल सेंड करेंगे। या यहाँ हम ड्यूटी की बात कर सकते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे मुझे मेल सेंड करें। तो दे आर सपोज टू सेंड मी मेल। यहाँ पर अभी हम लोग जो स्ट्रक्चर सीख रहे हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे आप बोल सकते हैं कि उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने आपको सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही कि उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम जिम्मेदार हो उसकी देखभाल करने के लिए। तो सिंपली हम लोग बोलेंगे यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर ब्रदर, ऑफ योर सिस्टर, या फिर ऑफ हिम। यू आर सपोज टू टेक केयर हिम, मतलब आपकी जिम्मेदारी उसकी देखभाल करने की। या हम बोल सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो यू आर सपोज टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की, तो हम इसे नेगेटिव में बना देंगे। जैसे आई एम नॉट सपोज टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, आई एम नॉट सपोज टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो इसका आप ये मीनिंग निकाल लें, चाहे आप ये वाला मीनिंग निकाल लें। हम किसी को अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं यू आर नॉट सपोज टू यूज़ मोबाइल हियर, मतलब आपको हम एक तो या तो ड्यूटी बता रहे हैं, या फिर हम ये मानकर चले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता रहे हैं, या फिर अलाउ कुछ किसी को करते हैं काम करने के लिए उसकी बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसके काफ़ी सारे मीनिंग निकलते हैं। क्लियर? सो आई होप गाइस ये वाला पहला स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं पहले तो अंतर कि शुड और सपोज टू में क्या डिफरेंस है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हिंदी की बात करें तो शुड भी चाहिए का मीनिंग देता है, लेकिन ये यूज़ होता है जब आप किसी को सलाह देते हैं। लेकिन सपोज टू जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे मीनिंग इसमें होते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने देखा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड वाले स्ट्रक्चर की। इज एम आर सपोज टू बी एंड प्लस आईएनजी। देखिए आप लोगों ने कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा हुआ है, बस कॉन्टिन्यूस टेंस के जैसे ये भी यूज़ होता है जब आप किसी से किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा यू आर सपोज टू बी स्पीकिंग विद मी, ठीक है। यू आर सपोज टू बी स्पीकिंग विद मी मतलब आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप भी मेरे साथ बोलो, आपको मेरे साथ बोलना चाहिए। ये यूज़ होगा प्रेजेंट सिचुएशन के लिए जो एक्शन अभी फ़िलहाल में हो रहा है। अब आईएनजी लगा है तो जाहिर सी बात है
ये प्रेजेंट एक्शन के लिए यूज होगा, ठीक है, प्रेजेंट में जो भी एक्शन चल रहे हैं। तो ये हमारा जो मीनिंग इसका निकलता है वो प्रेजेंट का निकलता है। जैसे कि शी इज सपोज टू बी स्पीकिंग या फिर शी इज सपोज टू बी वॉचिंग टीवी, मतलब यानी कि उससे टीवी देखने की उम्मीद की जा रही है, ठीक है, उससे टीवी इस समय देखना चाहिए। प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब भी आपको इज एम आर सपोज टू बी के साथ में आईएनजी दिखे, आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार जो है वर्क कर रहा है। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं इज एम आर सपोज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हैव का मीनिंग हमें पता है कि पास होना होता है, जैसे मैंने आपको हैपन टू हैव में बताया था। हैपन टू हैव किसी चीज़ का किस्मत से, सौभाग्य से, संयोग से पास में होना। वैसे ही किसी चीज़ की उम्मीद होना पास होने की, जिससे मैं बोल सकती हूँ आई एम सपोज टू हैव 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मतलब कि मुझे उम्मीद है कि मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स होंगे। या फिर हम बोल सकते हैं शी इज सपोज टू हैव a lot of views on her video, she is supposed to have a lot of views on her video, मतलब उसके वीडियो पर उससे उम्मीद है कि बहुत सारे व्यूज़ होंगे। तो किसी चीज़ का पास में होना, जैसे आई एम सपोज टू हैव अ कार इन फ्यूचर, आई एम सपोज टू हैव अ कार, मतलब कि मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि मेरे पास में एक कार होगी। तो यहाँ पर इज सपोज टू हैव आपको किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना है जब कोई चीज़ आपके पास में है। वैसे ही इज एम आर सपोज टू बी प्लस V3। गाइस कहीं ना कहीं ये पैसिव वॉइस जो है उसका पैटर्न है, ठीक है। जैसे हम इसमें जो सेंटेंसेस बनाएंगे जैसे पैसिव वॉइस में हम लोग बनाते हैं, बस उसी तरह से बनेगा। जैसे यू आर सपोज टू बी गिवन, ओके, जैसे हम सेंटेंस ले लेते हैं यू आर सपोज टू बी गिवन दिस प्रोजेक्ट, मतलब यानी कि आपको यह प्रोजेक्ट दिए जाने की उम्मीद है। तो यू आर सपोज टू बी गिवन, अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़े, अगर आपको पैसिव वॉइस आते हैं तो इसके सेंटेंसेस आप इजीली बना लेंगे। शी इज सपोज टू बी स्पोकन, मतलब उसके बोले जाने की उम्मीद है। शी इज सपोज टू बी स्पोकन, राइट। ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप लोग इसमें बना सकते हैं। वैसे ही गाइस इज एम आर की जगह, जैसे ये प्रेजेंट है तो आप इसकी जगह वॉज एंड वर का यूज़ कर सकते हैं पास्ट के लिए। कोई उम्मीद थी, ठीक है, कोई आप जिम्मेदारी बता रहे हैं कि ऐसा था, ये करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तो यू वर सपोज टू डू इट, मतलब इसको करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। वहाँ पर आप सेकंड स्ट्रक्चर में भी इज एम आर की जगह वॉज वर कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप वॉज वर एंड यहाँ पर भी आप वॉज वर कर सकते हैं। सो गाइस बस इतने। हाँ, एक और चीज़, आप यहाँ पर V1 की जगह बी, जब आप कहीं होने की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि उसके यहाँ होने की उम्मीद है, तो शी इज सपोज टू बी हियर। अब हमने यहाँ पर क्या किया, होना, जैसे मैंने आपको हैव का बताया पास होने वाले सेंस में, वैसे ही आप बी का यूज़ कर सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। जैसे यू आर सपोज टू बी देयर, आपकी वहाँ होने की उम्मीद है, या फिर आपकी ये ड्यूटी है कि आप वहाँ रहो इस समय, तो यू आर सपोज टू बी देयर दिस टाइम। या हम बोल सकते हैं कि उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ में रहे, या उसकी ड्यूटी है कोई भी चीज़, या उससे उम्मीद की जाती है कि वह इस समय अपने दोस्तों के साथ में रहे, तो ही इज सपोज टू बी विद हिज फ्रेंड्स, ओके, ही इज सपोज टू बी विद हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग बी का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। तो सपोज टू बी, सपोज टू हैव, सपोज टू प्लस V1, सपोज टू बी एंड V3, ये सारे यूजेस जो है वो एक ही चीज़ को शो करते हैं और वो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे अलाउ, ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटी और एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। और अगर हम देखें कि शुड और सपोज टू में क्या अंतर है, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि मीनिंग कहीं ना कहीं चाहिए का रहता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका है कि क्या डिफरेंस है, राइट। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि कब हमें सपोज टू के स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना है। अगर अच्छा लगा है लाइक शेयर तो करना ही है आपको, साथ में इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस पर एक बहुत ही अच्छा कोर्स आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको बुक भी मिलेगी, और वो बुक पर बेस्ड पूरा की पूरा कोर्स, और बहुत ही ज़्यादा चीप कोर्स है ये अभी तक का। सो गाइस इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, और जो भी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या जो भी चीज़ें रहेंगी इस पर आपको मिलेगी टाइम टू टाइम। मिलते हैं गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।